प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित और पवित्र उपस्थिति में आपका स्वागत है। बाइबल बताती है प्रभु हमसे हमारी हित की बातें कहते हैं। हाँ, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं अपने वचनों के द्वारा। बाइबल ऐसा कहती है, यदि हम उनके वचनों का पालन करें तो वो हमारी देखभाल करते हैं। वचन आप ही हमारे जीवन में हर एक प्रकार की संतुष्टि लेकर आता है। संतुष्टि सबसे बड़ी कमाई है, बाइबल ऐसा कहती है। जो वचन मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो हमें आज तैयारी की ओर लेकर जाएगा, प्रिपरेशन की ओर लेकर जाएगा। हम जानते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है, बाइबल इसे ऐसा कहती है कि यीशु मसीह इस संसार में आने वाला है। इससे पहले कि प्रभु आए, हम अपने आप को तैयार करें। हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं? बाइबल ऐसे बताती है मत्ती 24 अध्याय 42 पद में, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, इसलिए जागते रहो। किस प्रकार से हम जाग सकते हैं? क्या जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं तो कैसे जागना नहीं कहते? मगर बाइबल अपने वचनों में गहरी बात कहती है। यहाँ पर अर्थ है वेक अप इन योर स्पिरिट। हमारी आत्मा में जागने के विषय में वचन बात कर रहा है। बी अलर्ट इन योर स्पिरिट। सावधानी के साथ हमें अपनी आत्मा में जागना है। बिकॉज बॉडी डजंट नो व्हेन द लॉर्ड विल रिटर्न। शरीर नहीं जानता कि प्रभु कब लौटेगा। शरीर को इस बात की जानकारी भी नहीं होगी। ओनली द स्पिरिट नोस। केवल आत्मा जानेगा। बाइबल कहती है गॉड इज अ स्पिरिट। परमेश्वर एक आत्मा है, इसलिए उसके भजन और आराधना स्तुति करने वाले लोग आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें, उसका भजन करें, उसकी स्तुति करें। शरीर नहीं जानता प्रभु कब लौटेगा, मगर आत्मा जानता है। इसलिए बाइबल कहती है वेक अप इन योर स्पिरिट। हमें जागना अपनी आत्मा में बहुत ज़रूरी है। केवल जगी हुई आत्मा को ही ये मालूम होगा कि प्रभु यीशु कब लौटेगा। इसलिए वचन हमें बार बार आज्ञा देता है कि हमें अपनी आत्मा में जागते रहना चाहिए। इफिसियों 5 अध्याय 14 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। सोने वालों को जागना है, मुर्दों में से जी उठना है। जो शरीर के लिए जीते हैं, शरीर के कामों के लिए जीते हैं, बाइबल उन्हें मुर्दों से कम नहीं समझती। यदि हम संसार और शरीर के लिए जीवन को जी रहे हैं, हम चलते फिरते मुर्दों के समान हैं। मगर परमेश्वर का वचन कहता है हमें मुर्दों में से जी उठना है। हम जो सो रहे हैं सांसारिक शारीरिक लालसाओं की अधीनता में होकर, हमें उसमें से बाहर निकलना है। हमें जागना है, हमें अपनी आत्मा में जागना है। हमारी आत्मा शरीर की, संसार की किसी भी बात से संतुष्ट नहीं होती। बाइबल बताती है जिसने उसे बनाया है वो केवल उसी के द्वारा संतुष्ट होती है। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु के वचन को माने। वी मस्ट बी वेक अप इन आवर स्पिरिट। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब तक हम जागेंगे नहीं, हम नहीं जान पाएंगे यीशु मसीह कब लौटेगा। यदि हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि हमारा प्रभु कब लौटेगा, तो हम छूट सकते हैं। और यदि हम छूट जाएंगे तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा कलेश देखेंगे। बाइबल ऐसे बताती है कि प्रभु हमें आने वाले प्रकोप से बचाना चाहता है। ब्रदर सिस्टर, वेक अप इन योर स्पिरिट। गॉड लव्स यू। अगर हम जाग जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश हमारे जीवन पर आता है, उसकी ज्योति हम पर चमकती है और हम अंधकारपूर्ण आदतों से, अंधकारपूर्ण कार्यों से आज़ाद हो जाते हैं। जब इस बात का ख्याल आपको आएगा, हाँ प्रभु, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप कब लौटेंगे, और मैं ये भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं किस प्रकार से तैयारी करूँ। यदि आप सिर्फ इतना मनन करें, इतना ही सोचें, ये इस बात का चिन्ह है कि आप आत्मा में जागना चाह रहे हैं।
यदि आप इतना करते हैं, मसीह यीशु की ज्योति आप पर चमकेगी, उसका प्रकाश आपको चारों ओर से घेर लेगा और आप आत्मा में जागे हुए व्यक्ति बन जाएंगे। Then you will know when your Jesus will return. आप ये जान जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह कब लौटे। बाइबल बताती है लूका 21 अध्याय 34 से 36 पद में, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वे दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। जो संसार, शरीर और शरीर की लालसाओं की पूर्ति करने के लिए जीवन जीते हैं, बाइबल उन्हें मुर्दों के समान कहती है। और ऐसे लोग जो सिर्फ शरीर की लालसाओं की पूर्ति करने के लिए जीवन जीते हैं, वो हमेशा संसार की चिंताओं से भरे होते हैं। मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कौन सी गाड़ी खरीदूंगा, किससे शादी करूंगा, वो सिर्फ संसारिक और शारीरिक बातों को ही विषय में ज़्यादा सोचते रहते हैं। ऑल द टाइम दे थिंकिंग अबाउट द फ्लैश। जो लोग शरीर की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जीवन जीते हैं, वो कभी भी परमेश्वर को नहीं जान सकते। ऐसे लोग अपनी आत्मा में सो रहे होते हैं, इसलिए अचानक विपत्ति उनके जीवन पे आ जाएगी। बाइबल कहती है वो दिन फंदे के समान उनके जीवन पर आ पड़ेगा। प्रियो, जीवन की चिंताओं में हमें नहीं जीना है। उसने आप ही कहा है इब्रानियों 13 अध्याय 5 पद में, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। उन्होंने आपको बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है। बाइबल कहती है, वो कहते हैं तू मेरा है। आप प्रभु के हैं जब आपने उन पर विश्वास किया है, इसलिए वो आपकी हर एक जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे। पर वो ये नहीं चाहते कि आप सदा इस संसार में रहकर हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएं। संसारिक जीवन पल भर का होता है, इसे हम अनंत जीवन के साथ तुलना नहीं कर सकते। हमारा प्रभु स्वर्ग राज्य में रहता है, इसलिए वो हमें वहाँ ले जाना चाहता है ताकि हम भी उसके साथ स्वर्ग नगर में राज्य करें। ये तभी संभव है जब हम संसार से, शरीर की बातों से निकलें। संसार और शरीर की बातों को सोच कर उसी पर अपने सारे ध्यान को केंद्रित कर आप जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएंगे। आप नहीं समझ पाएंगे प्रभु को। बहुत से लोग ऐसे जो कहते हैं मेरा प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, मुझे प्रार्थना करते वक्त नींद आती है। बहुत से लोग कहते हैं मैं वचन तो पढ़ता हूँ परंतु मुझे समझ में ही नहीं आता है। ऐसा इसलिए होता है उनका ध्यान शरीर की बातों में होता है, संसार की बातों में होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल बाइबल का पढ़ना और प्रार्थना केवल इसीलिए करते हैं कि उनकी सांसारिक और शारीरिक इच्छाएं परमेश्वर पूरी करते हैं। ब्रदर सिस्टर, आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे यदि आप शरीर में हैं, शरीर की बातों के अधीन हैं और आप यीशु मसीह को देखने की चाह रखते हैं, आप यीशु मसीह को पुकार रहे हैं। नथिंग विल हैपन। आप प्रभु को नहीं जान पाएंगे, आप व्यर्थ उसको पुकारने वाले ठहरेंगे। यदि जीवन की चिंताएं आपका विषय है और आप इसलिए यीशु को पुकारते हैं कि वो आपकी सांसारिक और शारीरिक बातों का इंतज़ाम अच्छी रीति से करें, और इसीलिए आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, प्रभु को भी धोखा दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा मेरा राज्य संसार का नहीं। प्रभु यीशु मसीह का राज्य संसार में है ही नहीं। हम इस संसार में परदेसी हैं और बाइबल कहती है हमें परदेसी होने का समय भय के साथ बिताना है। हमें जागना है, हमें शरीर की बातों से बाहर निकलना है, हमें जीवित आत्मा में जीवन जीना है। थिंक अबाउट दिस। क्या परमेश्वर का आत्मा क्या संसारिक और शारीरिक बातों की लालसा करता है? नो माई ब्रदर, नो माई सिस्टर। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन की बहुत सारी बातों की चिंता आप करते हैं और आज आप सुस्त हैं क्योंकि वो लालसाएं पूरी नहीं हो रही। If we're living for flesh all the time, we're thinking about the flesh, it means we are dead in spirit. हर वक्त शरीर की बातों में सोचना, हर वक्त संसारिक बातों को सोचना, उसमें डूबे रहना,
इसका मतलब है हम शरीर में तो जो चलते फिरते हैं, बोलते हैं, दिखते हैं, जीवित हैं, परंतु आत्मा में मरे हुए हैं। शरीर में हमारा जीवन फॉर अ शॉर्ट टाइम, एक दिन हम मरेंगे। बाइबल कहती है मरने के बाद हर एक मनुष्य का न्याय होगा, और यदि वो श्वेत सिंहासन के सामने अपने न्याय में हारेगा, वो हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर होगा, नरक में चला जाएगा। नरक में जाकर वो इन बातों को जरूर सोचेगा, मैंने क्यों परमेश्वर से बैर किया। मैं शरीर की लालसाओं के अधीन जीता रहा, मैं सांसारिक बातों पर ही ज्यादा ध्यान केंद्रित करता रहा, मैंने जीवनदायक बातों पर ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी आत्मा में नहीं जगा, अपनी आत्मा में अलर्ट नहीं हुआ। ब्रदर सिस्टर, शरीर नहीं जान पाएगा कि कब प्रभु लौटेगा, ओनली द स्पिरिट विल नो। इसलिए बाइबल कहती है वेक अप इन योर स्पिरिट, आत्मा में जाग जाओ। व्हेन यू रीड द बाइबल, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, या आपके अंदर आपकी आत्मा को जगाने का काम करता है, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज अ स्पिरिचुअल फूड फॉर योर स्पिरिट। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा का भोजन है। जब आप इसे लगातार खाते हैं, आपकी आत्मा मजबूत होती है, जागती रहती है और परमेश्वर के लिए तैयार होती है। इसलिए आप अपने आप को जांच लें, परख लें कि आप जीवित हैं या मरे हुए हैं। आवर प्रिपरेशन टाइम हैड स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ पेंडेमिक। हमारी तैयारी का वक्त जब से महामारी संसार में आई है तभी से शुरू हो चुका था। प्रियो, हमें इसे परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं ये इंसानों के द्वारा बनाया गया है, लोगों को परेशान करने के लिए चीज़ रची गई है। बाइबल ऐसे बताती है जब तक परमेश्वर ही किसी चीज़ की आज्ञा ना दे तो कोई भी संसार में किसी काम को अंजाम दे नहीं सकता। गॉड अलाउस। परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया? चाहे लोग हमारा कितना ही बुरा करना सोचें, शत्रु हमारा कितना ही विरोध करना क्यों ना सोच ले, परमेश्वर उसमें से भी हमारी भलाई निकाल ही देता है। प्रियो, उन दिनों में मनुष्य अपने घरों में रहा। आज भी बहुत सारे लोग अपने घरों में रहते हैं। महामारी के दौरान लोग लगातार अपने घरों में रहे, कमरों में रहे, सारा वक्त उन्होंने घर में रहकर बिताया और 3 बातों की अधिक आवश्यकता उन्होंने महसूस की: कपड़े, भोजन और दवाइयाँ। इन्हीं 3 बातों पर सारी दुनिया समेट कर आ चुकी थी। इससे अधिक और कोई चाहत नहीं रह गई थी इंसान को कोई और चीज़ पाने की। कमरों में रहकर, घरों में रहकर 3 बातें इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। पौलुस भी यही कहता है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, इसी पर संतोष करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें ऐसा वक्त दिया था और वो अभी भी वो वक्त दे रहा है कि हम अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार करें और इस बात को जानें कि क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, संसार या स्वर्ग का राज्य। हमें इस बात को जानना चाहिए और परमेश्वर यही चाहता है कि आप उन 3 बातों को आज भी समझें कि 3 बातें ही इम्पोर्टेंट है, इंसान के लिए ज़रूरी हैं, जो उसको स्वर्ग राज्य में पहुंचा सकती हैं। जैसे कि जब लोग घरों में थे, कमरों में थे, भोजन, कपड़ा और दवाइयों की ही उन्हें खास आवश्यकता थी। इसी प्रकार से आत्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमें स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, प्रभु के लिए तैयार होने के लिए स्पिरिचुअल फूड की आवश्यकता है, जो परमेश्वर का वचन है, आत्मिक मन्ना। हमें वस्त्रों की आवश्यकता है। यहाँ पर वस्त्र राइचसनेस को दर्शाते हैं। हमें धार्मिकता की आवश्यकता है परमेश्वर के यहाँ जाने के लिए। एंड फाइनली, मैंने कहा इन दिनों में लोगों को दवाइयों की आवश्यकता थी, और यहाँ दवाई आत्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए स्पिरिचुअल हीलिंग है। परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ 3 बातें हैं: परमेश्वर का वचन, राइचसनेस, धार्मिकता, और आत्मिक चंगाई, जिसके द्वारा हमारी आत्मा जीती है, जीवित रहती है, जिंदा रहती है और परमेश्वर का दर्शन करती है। क्या आप इस प्रकार से इन 3 बातों के लिए गंभीर हैं, या आप भी संसार और शरीर की बातों में ज़्यादा जीते हैं और उसी की खोज करते हैं? यदि ऐसा है, योर स्पिरिट इज डेड माई ब्रदर। आप शरीर में भले ही जीवित हों, बट यू आर डेड इन स्पिरिट।
दैट्स वाई यू क्राइंग एवरी डे। इसलिए आप प्रतिदिन रोते हैं, आंसू बहाते हैं, और आपको समझ में नहीं आता कि आप अपनी इन परिस्थितियों से, अपनी इन परेशानियों से कैसे बाहर निकलेंगे। वी हैव टू लिव इन अवर सोल। हमें अपनी आत्मा में जीवित होना, जागना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाइबल बताती है लूका 12:40 में, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। किस प्रकार से तैयार रहें? स्पिरिचुअली फिट, राइचियसनेस में, पवित्रता में, परमेश्वर के वचन से भरे हुए, प्रभु के सम्मुख समर्पण के साथ हम तैयार रहे। स्पिरिचुअली फिट, तुम भी तैयार रहो। हम नहीं जानते, बॉडी डजंट नो व्हेन द लॉर्ड विल रिटर्न, ओनली द स्पिरिट विल नो। जो आत्मा में है वो आत्मा की बातों को समझ सकता है। शायद आप में से कुछ ऐसे हैं जिनको लगता है कि अभी वो वक्त नहीं आया, बट आई टेल यू द ट्रूथ माई ब्रदर, माई सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी लौट रहे हैं। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं उनसे मिलने के लिए? क्या आपको ऐसा लगता है कि जब वो लौटेंगे तो आपको उठा के ले जाएंगे? क्या आप कीमत अदा कर रहे हैं कि वो आपको लेकर जाएं? What is the price? Jesus paid the price for all of us. He died on the cross. He shed his blood on the cross. पाप की सज़ा मौत है, परंतु पाप का पश्चाताप खून बहाने से होता है। अब बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। इब्रानियों 9 में ऐसा लिखा है। ये कीमत मैं और आप नहीं चुका सकते थे, जीसस क्राइस्ट ने इस कीमत को चुकाया। He shed his blood. He died on the cross. He suffered for all of us. He paid the price. यदि आप यीशु मसीह के संग उसके राज्य में राज करना चाहते हैं, आपको ना सिर्फ अपनी आत्मा में जागना है, मगर इसके लिए आपको परिश्रम भी करना है, आपको कीमत अदा करनी है। ये कीमत क्या है? ये प्राइस क्या है? You have to sacrifice. You need to live a sacrifice life. आपको संसारिक और शारीरिक बातों का त्याग करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आए वो अपने आप का इनकार करे और क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। डिनाइंग योरसेल्फ एवरी डे, अपने आप को प्रतिदिन इनकार करें, तभी आप स्पिरिचुअली फिट होंगे और परमेश्वर के लिए तैयार किए जाएंगे। इसलिए प्रियो, ये समय है, ये वक्त है क्रूस के पास लौटने का, प्रभु यीशु मसीह के पास लौटने का। ये समय धन कमाने का नहीं, धन जमाने का नहीं। जहाँ तेरा धन होगा वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। आप अपने धन को स्वर्ग राज्य के लिए जमा करें। आई मीन योर राइचियसनेस। मेरे कहने का मतलब है आपकी धार्मिकता वो धन है, आपकी आज्ञाकारिता, आपकी पवित्रता, आपकी ईमानदारी, आत्मा में आपका जगना वो धन है जो आपको स्वर्ग राज्य में लेके जाएगी। ब्रदर सिस्टर, गॉस्पेल इज नॉट फॉर सेल। सुसमाचार बिकाऊ नहीं है। इन दिनों में हम ऐसे ही संदेशों को सुन रहे हैं कि आप कैसे प्रॉस्पर हों, आपको चंगाई कैसे मिलेगी, आप कैसे चमत्कार को पाएंगे, और उसके लिए किस प्रकार से आपको बहुत दान देना है, बहुत अच्छा बीज बोना है। ये वो सुसमाचार नहीं है जो स्वर्ग से हमें मिला है। ये वो सुसमाचार नहीं जो यीशु मसीह की ओर से आया है। यीशु मसीह का सुसमाचार हमें संसार उसकी बातों को छोड़ने के लिए कहता है। प्राचीन काल में जिन भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर को पाया, उन्होंने अपना बहुत कुछ त्यागा था, तब जाकर उन्होंने प्रभु का दर्शन पाया था। इन द सेम वे बाइबल बताती है यीशु मसीह के चेलों ने अपना सब कुछ त्याग दिया था, तब जाके वो यीशु मसीह के चेले कहलाए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए, हमें पाने के लिए स्वर्ग की ग्लोरी को, महिमा को त्याग दिया। और आज इस संसार में ढेर सारे लोग इस संसार की महिमा, ग्लोरी को पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का उपयोग करते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं, ताकि वो उनके जीवन में संसार और शरीर की बातों को पाने में उनकी सहायता करें। ये वो सुसमाचार नहीं जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से। सच्चा सुसमाचार यीशु मसीह को हमारे सामने लेकर आता है। रियल गॉस्पेल विल रिवील जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के चेलों ने सुंदर भवन दिखाकर कहा, प्रभु देख ये कितना सुंदर भवन है। यीशु मसीह ने कहा, तुम ये जो भवन देख रहे हो, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर से पत्थर भी नहीं छूटेगा जो ढाया ना जाएगा।
उनके कहने का मतलब था, तुम ना तो संसार से प्रेम रखो ना संसार में की वस्तु से। जो संसार से प्रेम रखता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। संसार उसके अभिलाषा दोनों मिटती चली जाती हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा में बना रहता है वो सर्वदा बना रहेगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? आत्मा में जागना जरूरी है। आत्मा संसार और शरीर की लालसों के अधीन नहीं रहता। स्पिरिट ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर गॉड। वो केवल हमेशा परमेश्वर को पाने की कोशिश करता है। नाउ चेक योर हार्ट। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, सबसे पहले आपकी सोल कहती होगी कि अपने बनाने वाले का ध्यान करो। ये कैसे होता है? जब कोई फियर का, डर का कोई कारण आपके सामने आता है, आप अपने बनाने वाले पे ध्यान करते हो, मुझे बचा लेना। उस वक्त आपको अपना धन, शरीर, उसकी बातें ध्यान नहीं आती कि वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी। नहीं, यू आर नॉट अ बॉडी माई ब्रदर सिस्टर। आप शरीर नहीं है। अपनी आइडेंटिटी को पहचाने, आप आत्मा है। आपके पास प्राण है और आप शरीर में रहते हैं, पर आप शरीर नहीं है। शरीर कब्र में जाएगा, पर आत्मा जिसे उसने दिया है उसके पास लौट जाएगा। न्याय होगा, आप उस न्याय में ना हार जाए। वेक अप इन योर स्पिरिट एंड वॉक विद जीसस। रियल गॉस्पेल विल ब्रिंग रियल जीसस क्राइस्ट इनटू द सेम। सच्चा सुसमाचार सच्चे यीशु मसीह को आपके सामने लेकर आता है, हु सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ। जो अपने जीवन को त्यागता है, सैक्रिफाइस करता है, बलिदान करता है, उसी प्रकार से हमें भी उसके पद चिन्हों पर चलना है। हमें संसार की बातों का त्याग करना होगा, हमें शरीर की बातों का त्याग करना होगा, हमें आत्मा में जागना होगा। तब हम ये जान लेंगे अपनी आत्मा में प्रभु यीशु कब लौटेगा। एंड व्हेन ही विल रिटर्न, हम उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। ब्रदर सिस्टर, इस बात को याद रखें, संसार उसकी बातें आपको जीवन नहीं दे सकती। संसार की वस्तु ने आपका उद्धार नहीं किया। बाइबल बताती है, पहला पत्रस 1:18-19 पद में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी, सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। कम टू जीसस, रिटर्न टू क्रॉस। अपने पापों से पश्चाताप करें। धन देकर आपको आशीष कभी नहीं मिल सकती। आपको अपना मन देना है। प्रभु ने केन की ऑफरिंग को, उसके बलिदान को ठुकरा दिया था, क्योंकि केन प्रभु के हाथों में नहीं था। केन प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करता था। केन प्रभु में समर्पित होना नहीं चाहता था। वो शरीर और संसार की लालसों के अधीन था। इसलिए प्रभु ने केन को रिजेक्ट किया, तो उसकी ऑफरिंग को भी रिजेक्ट किया। आप ऐसा ना सोचें मेरा बहुत कुछ देने से मुझे आशीष मिल जाएगी। प्रभु को आपका पैसा नहीं चाहिए, प्रभु को आप चाहिए। उन्होंने क्रूस पर जाना आपके धन के लिए नहीं दी, क्योंकि उनसे बड़ा कोई धनवान है नहीं प्रियो। उन्होंने क्रूस पर जान सिर्फ आपको बचाने के लिए दी। वो सिर्फ आपसे प्रेम करते हैं, आपकी आत्मा को बचाना चाहते हैं। Come to Jesus. Return to cross. You will have great peace in your life. प्रभु आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं। आप इन सब बातों से बाहर निकलें, हर एक अशुद्धता से बाहर निकलें। रिटर्न टू क्रॉस। मैं आपको इनविटेशन करता हूँ, कम टू जीसस, और यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन को पाएं। आपका उद्धार फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी चंगाई, आपकी आशीष, आपका छुटकारा, आपका उद्धार मुफ्त का वरदान है परमेश्वर का। मात्र विश्वास करने से हासिल होता है, आज्ञा का पालन करने से हासिल होता है, धन देकर नहीं। चेक योर हार्ट। कहीं आप ऐसे सुसमाचार में तो नहीं फंसे हैं जिसके विषय में बाइबल में भविष्यवाणी है? बाइबल कहती है अंत के दिनों में ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो यीशु मसीह के नाम से झूठी भविष्यवाणियां करेंगे। बजाय आत्मिकता को प्रचार करने के, संसार और शरीर की ही बातों का प्रचार करेंगे। और जो लोग इन बातों को पसंद करते हैं, बड़ी भीड़ लगाएंगे। बी केयरफुल। हमें प्रभु को पाने के लिए त्यागना है। यीशु ने भी स्वर्ग त्यागा, हमें भी त्यागना है। संसार को त्यागना, शरीर की बातों को त्यागना है, ताकि हम प्रभु को पा सके। हमारा प्रभु सब कुछ छोड़कर संसार में आया हमें बचाने के लिए। हमें भी सब कुछ छोड़कर प्रभु के पास आना पड़ेगा। बाइबल कहती है, यदि तुम प्रभु के निकट आओ तो प्रभु भी तुम्हारे निकट आएगा।
मैं विश्वास करता हूँ आपको ये संदेश समझ में आ गया है। आपका शरीर नहीं जानता प्रभु कब लौटेगा। यदि आप शरीर और संसार की बातों में ही बने रहे, आप छूट जाएंगे। पर यदि आप आत्मा में जाग जाते हैं तो आप ज़रूर ये जान जाएंगे कि प्रभु कब आएगा, क्योंकि वो अपने बच्चों से कुछ नहीं छिपाता। ब्रदर सिस्टर, मैं तैयार हूँ आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। क्या आप तैयार हैं समर्पण करने के लिए, त्याग का जीवन जीने के लिए? यदि ऐसा है, होली स्पिरिट विल कम एंड द पावर ऑफ गॉड विल चेंज यू, और वो आपको तैयार करेगा स्वर्ग राज्य में जाने के लिए। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, जितने भी लोगों ने ये संदेश को सुना है, जितने भी लोग आज अपने घरों में हैं, अपने कार्यस्थल पर हैं, सड़कों पर हैं, हॉस्पिटल में हैं, जहां कहीं से भी संदेश को सुन रहे हैं, प्रभु आज आप इनके मन की आंखों में अपनी ज्योति लेकर आए, ताकि प्यारे प्रभु ये सच्चाई से प्रभु आपको जान सके। ये जान सके प्रभु कि आपने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और क्रूस उठाए मेरे पीछे चले। प्रभु होने दीजिए आज इस सच्चाई को ये अच्छे से जानने पाए। आप इनका ध्यान संसारिक बातों से हटाए, शरीर की बातों से हटाए, क्योंकि जो संसार और शरीर के लिए जीता है उसमें आपका प्रेम नहीं है प्रभु, वरन वो व्यक्ति अपने आप को आपका बैरी बनाता है। आज ही पिता ने आत्मा में जगने के लिए सहायता करे, इनकी आत्मा जाग जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जीवन की चिंताएं यीशु के नाम से दूर हो जाए, जो उन्हें आप में बढ़ने से रोकती हैं, प्रार्थना करने से रोकती हैं, उपवास करने से रोकती है, पवित्र होने से रोकती हैं। जितनी भी प्रभु फ्लैशली वर्क है, वर्ल्डली जो प्रभु काम है इनके जीवन में, यीशु के नाम से मैं बांध देता हूं और आज्ञा देता हूं, दूर हो जाए। आप इन्हें जिंदा करें प्रभु आत्मा में, और अपनी ज्योति इन पर चमकाएं। ये जागे प्रभु और ये आपके दर्शन करने पाए। ये forgive them Lord as they're crying, ये जैसे रो रहे हैं अपने पापों के लिए, आज आप इन्हें क्षमा करें। संसार उसकी बातों में ये बहुत अधिक जीवन जी चुके हैं, प्रतिदिन तो भी रोते हैं, तड़पते हैं, परेशान होते हैं, and they don't know what to do Jesus, mercy upon them। आज ही क्रूस के पास लौटे प्रभु। मैं इन सबको आपके क्रूस के अधीन करता हूँ। जो उस वक्त पश्चाताप करें उनके पाप क्षमा करें, उस लहू से जो कलवरी पे बहाया गया आप उन्हें धो के शुद्ध करें और अपना पवित्र आत्मा इनको दे प्रभु। सच्चे सुसमाचार की आशीष आप इनको दे, इन्हें त्यागने का जीवन दे, इन्हें सैक्रिफाइस का जीवन दे प्रभु। ये अपने आप का इनकार करें, हर हालातों में, हर परिस्थिति में आपके नाम का अंगीकार करें और ये अनंत जीवन को पाए। इनके आत्मा प्राण देह में आप एक स्वस्थ जीवन लेकर आए, शांति लेकर आए, छुटकारा लेकर आए प्रभु, उद्धार को लेकर आए जो आपका मुफ्त का वरदान है। आप इन पर दया करें। टर्न दियर सॉरो इनटू जॉय फॉर देम लॉर्ड, मर्सी अपॉन देम। मैं इन सबको आपके हाथ में सौंपता। धन्यवाद आपने प्रार्थना को सुना, इनकी आत्मा को जगाने में, जागने में सहायता किया। धन्यवाद प्रभु, सच्चे सुसमाचार से इनको आशीषित किया। आदर में मैं आपको देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। ब्रदर सिस्टर, मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि इस संदेश ने आपके जीवन को बदला है। हमेशा याद रखिए, और रियल गॉस्पेल विल ब्रिंग जीसस, और जीसस हमेशा हमें क्रूस उठाने के लिए कहता है। संसार और शरीर की बातों के पीछे हमें नहीं जाना है। लिव इट, return to cross. God bless.